बाहर जो लोग हैं जरा बुला लीजिए, नीति दीदी बाहर जितने भी लोग जरा बुला लीजिए। आप लोग मोबाइल जरूर निकाल लें वीडियो के लिए। ठीक है, मैं शुरू करूं? मैं शुरू करूं? कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये कैमरा पीछे बंद कर लीजिए, वो ये वाले अच्छे, इनका वाला पीछे कर, फ्रंट पीछे करना। हाँ देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, जितने भी नए पुराने सभी लोग, कि ये कोई संगठन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। दिस इज माई फैमिली, ये एक परिवार है। जिस दिन आप इसको एक परिवार समझ लेंगे उस दिन सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ना पद की, ना पैसे की, ना कुर्सी माला, बड़ा टाइम खराब होता है। देखो आप लोगों को बुरा भी लगता है जब मैं बोलता हूँ छोड़, होता है ना। सुरेखा जी से मेरी कई बार लड़ाई होती है इसीलिए कि मेरी वो बहन आई मुझसे बोल रही मेरा माला नहीं पहनाया गया। ये देखो कह रही मुंह फुला खड़ी है कि माला रखे हैं, मेरा सम्मान नहीं कर पाई। सम्मान, अरे सम्मान अपने परिवार के लोग बैठे हैं, इसमें सम्मान की क्या जरूरत है। सब आपस में लोग बैठे हैं और आज तो हम लोग बैठे हैं चर्चा करने के लिए, हम लोग आपस में एक दूसरे से परिचय करने के लिए। अब इसी में शुरुआत से ही हम छोटे तुम बड़े अगर आ गया ना माला पहना के, तो फिर परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? ये तुम लोगों ने सोचा ही नहीं, इसीलिए हमने मना किया कि माला पगड़ी सब रखो, बाद में पहनते रहेंगे हम लोग। दूसरी चीज, आज एक विशेष दिन है, हमारी लीगल टीम, आप सब लोग बहने जरा खड़ी हो जाएंगी क्या? जो मेरा सपना है उसका छोटी सी शुरुआत आज अपेक्षा ने की है। आप लोग इन सब की ताली बजाइएगा। ये हमारी लीगल टीम बन रही है, और लीगल टीम सिर्फ उज्जैन के लिए नहीं, ऑल ओवर एमपी के लिए, हर जिले से ऐसी ही उन बहनों के लिए मेरी होगी जो कहीं किसी से शिकायत नहीं कर पाती, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास चीजें नहीं है कि अपनी समस्या कहीं बता सकें। उन सबके लिए ये सब खड़ी होंगी, और ऐसी ही पूरे प्रदेश में खड़ी होंगी, पूरे देश में खड़ी होंगी। ये हमारा एक सपना था छोटा से, जिसको शुरुआत कर दी है आज अपेक्षा ने। तो एक इस टीम के लिए विशेष तौर पर ताली। आप सभी बहनों का इस केसरिया परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग बैठने से पहले पीछे देख लीजिएगा कि कुर्सी बहुत राउंड है। देखिए हमारी कुछ बातें होती हैं जो कई बार कुछ लोगों को चुभती हैं, ठीक है। चुभती इसलिए हैं क्योंकि देखो, मैं ना पैसा ले रहा हूं किसी से, ना मुझे राजनीति करनी है, मुझे सिर्फ जमीनी स्तर पे काम करना है। तो वहां पे जब चीजें मैं बुरी होते हुए देखता हूं तो मैं टोक देता हूं। अब टोकने में क्या हो जाता है कि कई लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, होता है ना। अब उसका एक एग्जांपल बताओ, मैं बड़ा हर जगह पर खड़ा होकर परिवार 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 चिल्लाता हूं। क्या मेरा सगा भाई हो या मेरा बड़ा भाई हो, छोटा हो, कुछ भी हो, अगर उससे कोई गलती होती है तो क्या आपका ईगो हर्ट होता है? वहां पर समझाते ही तो हो, तो हमसे ईगो हर्ट क्यों होता है, ये हमें समझ में नहीं आती। यानी तुम्हारे मन में परिवार का अभी शब्द जो है, जो अंदर से भावना होती है, वो नहीं आई है। तो पहले इस अंदर की भावना को भर लो, ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाए। ये देखिए किशोर भाई हैं, हर्षल हैं, ये सब लोग हम अभी एक ही बार मिले हैं सब लोग। जब महाराष्ट्र आए थे उससे पहले तो खैर मिले, लेकिन हम लोग एक बार आए। सच में बता रहे हैं, सीता दीदी से जब मैं लौट के आया तब मैंने इनको फोन किया कि एक दिन भी तुम मेरे पास दीदी नहीं बैठी है मेरे पास। हमने कहा दीदी एक दिन भी तुम मेरे पास नहीं बैठी, और मैं अपना काम में इधर उधर दौड़ता रहा। ये सब लोग मेरे साथ छोड़े ही नहीं, मेरे साथ इनको आने का मौका ही नहीं मिला। और मैं बार बार इनसे कह रहा था कि दीदी आप आओ, दीदी आप आओ। इनको टाइम ही नहीं मिला और ये सब मुझे दौड़ाते रहे, काम कराते रहे। खूब एंजॉय किया मैंने। तो ये आता है परिवार में काम करने का मजा। हम भी आपकी तरह बिल्कुल सामान्य परिवार से हैं, कहीं ऊपर अंतरिक्ष से नहीं टपके हैं, किसी सेलिब्रिटी के घर से नहीं हैं। हम भी बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हैं। प्लीज थोड़ा सा शांत रहें। लेकिन जब हमने देखा ना कि हजारों संगठन है, गली गली में संगठन है, करते क्या है, हमें जय श्री राम नारा लगा दिया, पेट्रोल डला दिया गाड़ी में, उसके बाद जय श्री राम का नारा लगाया, नेताजी चले गए, और जब हम पे समस्या आई तो यही बोला गया कि ये तो हमारे संगठन का ही नहीं है। होता है कई बार, आप राजनीतिक पार्टियों में दिन रात एक करके लड़ती हैं, एक छोटा सा पार्षदी का जब टिकट आता है ना मांगने का, तो वही पार्टी के नेता लोग आपके ही दूसरे विपक्ष की पार्टी से पैसा लेकर टिकट दे देते हैं, कार्यकर्ता को भूल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। ये चीजें मैंने फील कर रहा था।
इससे कहीं ना कहीं हमारे जो उद्देश्य होते हैं, गौ सेवा हो, संतों का सम्मान हो, या नारियों का सम्मान हो, वृक्षारोपण हो, रोटी बैंक हो, जो हमारे चीज़ें थी, ये उद्देश्य खो जाते हैं। संगठन बनते हैं, चंदे की रसीदें पहले छप जाती हैं, नेताजी 4 व्हीलर चलने लगते हैं, सारे उद्देश्य जो जिसलिए हम लोग और आप जुड़ते हैं वो सब पीछे। तब हमने ये चीज़ सोचा था कि एक ऐसा संगठन बनाएं जहाँ ना पैसा चले, ना पॉलिटिक्स हो, सिर्फ अच्छा काम हो। आप जिस गली में निकले कि हाँ ये केसरिया है। और सच बता रहे हैं, हम थोड़ा भावुक भी हो जाते हैं कि इन चीज़ों को करने के लिए बहुत रुकावटें हैं मेरे पास, बहुत। एक से एक राष्ट्रीय स्तर के नेता, राष्ट्रीय विचारक, जिन्होंने हमें तोड़ने, रोकने की कोशिश की कि ये बढ़ जाएगा तो मेरी दाल रोटी बंद हो जाएगी। इसलिए आप कितने सारे हिंदू संगठन देखे होंगे, आज की यहाँ संख्या देखकर आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि महिलाओं का सम्मान हमारे संगठन से ज़्यादा कहाँ होगा। मंच पे भी देखो 50-50, मंच पे भी 50-50, 2 पुरुष 2 महिला। एक इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, शायद मैं मार भी दिया जाऊँ। आज आप लोगों को बता देता हूँ, हमारे यहाँ अखाड़े चलते हैं, कई संतों के अखाड़े हैं, होते हैं कि नहीं? आप लोगों ने सुना होगा किन्नर अखाड़ा भी बन गया, उज्जैन से ही शुरुआत हुई थी। महिलाओं का अखाड़ा क्यों नहीं है? क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? 25-25 लाख रुपए लेकर महामंडलेश्वर बना रहे हैं। हो रहा है कि नहीं संत जी? आप लोग बताएं, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। मैं लड़ूंगा, इसकी बहुत जल्दी रिट डालूंगा कि महिलाओं का भी अखाड़ा होना चाहिए। और वृंदावन से कोशिश ये करूंगा कि वृंदावन की गलियों में ऐसी रैली महिलाओं के साथ होकर निकालूंगा कि आज तक नहीं निकली होगी। आप देखिए, हमने इन चीज़ों से लड़ने के लिए आज आपको घोषणा जरूर कर दी, लेकिन इसके लिए सेटअप बना रहे हैं। हम ऐसे ही थोड़ी ना लड़ने चले जाए, लड़ेंगे दबा दिए जाएंगे। बहुत बड़े बड़े लोग शंकराचार्य बैठे होते हैं, पीस देंगे। उसके लिए हमें आप जैसों की सबकी ताकत चाहिए थी। और मात्र 3 साल के अंदर 27 राज्य अगर टच किया है, ऐसा नहीं कि मेरी सब जगह रिश्तेदारी है, 27 राज्य अगर टच किया है तो सिर्फ इसीलिए कि जो हमारे उद्देश्य थे वो जमीनी स्तर पे हमने करने की कोशिश की है। और आप हो या हम हो, सब अच्छा करना चाहते हैं। सभी लोग धर्म के लिए जुड़े हैं, और जहां अच्छा होगा वहां आप लोग जुड़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक लोग जुड़ते चले जाएंगे। कोई कौन चाहेगा कि हम बुरे संगठन में रहें? लेकिन यहाँ भी क्या होता है, हमारे यहाँ जब जुड़ते हैं लोग तो वहां से ऑटोमेटिक नंबर फेसबुक व्हाट्सएप से निकाल के भ्रमित करने की कोशिश की जाने लगती है। बहुत आएंगे आपके पास, जैसे ही देखेंगे कि ये घनश्याम ये बहुत फेसबुक पे डाल रहा है मैसेज केसरिया के, तुरंत उसके मैसेंजर पे जाके नंबर मांगा जाएगा। हुआ, और ये सबके साथ हुआ, और आपके साथ भी नया हो जो उनके साथ होगा। लेकिन आप लोग समझो, ऐसे लोगों को पहचान लेना कि धर्म के लिए सबसे बड़े कुत्ते गद्दार आदमी वही हैं जो ऐसा कर रहे हैं। अब तो इतना खराब हो सकते हैं, भगवा केसरिया तो खराब नहीं है ना, केसरिया तो खराब नहीं है। केसरिया को त्याग का, बलिदान का रंग कहा गया है। अतुल खराब हो सकते हैं, सुरेखा जी खराब हो सकती हैं, बट केसरिया खराब नहीं हो सकता है। अगर इस केसरिया को कोई खराब कह रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो देशद्रोही है, इस देश का नहीं हो सकता। दिन रात हम किसके लिए करते हैं? हम भी यही चाहते हैं। मेरा एक सपना, सिर्फ एक छोटा सा सपना है कि हिंदू जितना भी, हम लोग हिंदुओं को जोड़ना बहुत कठिन काम है। इससे भी कह रही थी ना कि हमारे भाई, उनसे शिकायत है, बहनों से ऐसा है। हिंदुओं को जोड़ने का आपको एग्जाम्पल बताया नहीं सकता। तराजू में मेढक को तौलना, एक को बैठा लो, दूसरा फुदक के बाहर, ये होता है सच में। इसीलिए मैंने उस हिंदू को जोड़ने के लिए मैंने आपको परिवार बता दिया। परिवार का इसीलिए मैंने शब्द जोड़ा। परिवार का शब्द आते ही ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा। और परिवार में जिस तरह सबसे छोटा आदमी सबसे प्यारा होता है, उसी तरह हमारे छोटा सबसे पदाधिकारी सबसे प्यारा है। इसलिए मैंने इसको परिवार बना दिया, जहाँ पदों की लड़ाई ना हो, इसलिए मैंने इसको परिवार बार बार कहा। और मैं हर पिछली सीट वाले व्यक्ति से इसीलिए मिलने जाता हूँ क्योंकि वो मेरा परिवार का सदस्य है। मुझे नहीं चाहिए मंच, मुझे नहीं चाहिए कुर्सी, मैं इसलिए करता हूँ। कल को मैं ये चीजें अगर नहीं करूंगा तो मैं कैसे चिल्ला चिल्ला के बोल पाऊंगा कि ये मेरा परिवार है? क्योंकि मैं परिवार के पिछले आदमी से तो मिलता ही नहीं हूँ। आज मेरे इस सीट में कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि आपके संभाग और प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है। मैं किसको आगे बैठा लूँ, किसको पीछे बैठा लूँ, कोई संभव ही नहीं है। मेरे सबसे पीछे भी प्रदेश के लोग बैठे हैं, सबसे आगे जिले के लोग बैठे हैं। ये मजा आता है, ये होता है परिवार। आप देख के अच्छा लगा मुझे कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। केसरिया हिंदू वाहिनी में कई बार ऐसा आता है कि हम करें क्या।
आता है, आप लोग भी पूछते हैं। और एक महिलाओं में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, भैया जुड़ तो जाइए हमरा फायदा का। ये हमारी तो बहुत भैया जुड़ तो जाइए हमरा फायदा का है। अब फायदा सुनो, आपकी जब शादियां होती हैं ना तो परिवार बहुत अच्छा देख के शादी की जाती है, ऐसी तो इधर तो नहीं डाल दिया जाता है। आपको तो बना बनाया परिवार इतना अच्छा मिल रहा है, सबसे बड़ा फायदा तो यही था। दूसरी चीज, हम सुख में दुख में हर जगह आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं। कभी आजमा के देखिएगा, और हमने किया है ये चीजें, जितना सक्षम है। हाँ, बैंक बैलेंस से हम लोग मजबूत नहीं हुए, जो नेताजी की तरह हेलीकॉप्टर से उड़ के आए, 1.5 घंटा 2 घंटा लेक्चर दिया और चले गए, उसके बाद भूल गए कि हमारे सभा में उपस्थित कौन था। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि शायद मुझे मुंह जवानी, इस हॉल के अंदर इतने लोग नहीं होंगे कि मुंह जवानी अपने लोगों का कितने नंबर मुझे याद है, मोबाइल के नाम तो छोड़ दो। मैं अगर सुरेखा जी का नंबर आ जाए तो मैं सीधा ही 62 66 700 310 मिलाऊं, नंबर ढूंढता नहीं हूँ, इसी तरह मिलाता हूँ सभी के। ये होता है, परिवार होता है। तो ये चीजें अपने अंदर लाइए। हम संस्थापक हैं, हमसे उम्मीद करते हैं कि अतुल भैया को एक फोन करूं, पूरा संगठन मेरे घर, ये अतुल जी से उम्मीद है। ये कभी नहीं सोचा, अभी हमसे सुबह भी मेरे साथ यही हुआ, मैं सब कुछ सेटअप करते करते हम और अपेक्षा अपने घर, हम अपने होटल में, यहाँ पर गेस्ट हाउस में 3 बजे सोए डिस्कस करते हुए। उसके बावजूद भी 6-7 बजे जब मैं उठा सोकर, उसके बावजूद भी मेरे पास आ रहा था भैया, जबकि रोज मैसेज डालता हूँ, भैया जरा मैं यहाँ आ गया हूँ, भैया जरा लोकेशन भेजिए, भैया जरा नहीं आ पाऊंगा, भैया मेरे आज घर में ये हो गया, भैया आज वो हो गया। एक दिन तो मांगा था, एक दिन ही तो मांगा था आपसे। हमेशा तो आप रहते ही हैं, हमेशा अपना काम करते ही हैं, हर पार्टियों में जाते हैं, हमने कभी नहीं रोका, किसी संगठन ने छुट्टी नहीं दी होगी, हमने तो अपने यहाँ छुट्टी भी घोषित कर रखी है कि आज के कार्यक्रम से 2 तारीख तक महिलाओं की छुट्टी रहेगी, कोई काम नहीं होगा, सिर्फ होली में करे होगा। कौन करता है ऐसा? हमने इसीलिए तो किया कि हम परिवार समझते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अगर कुछ करना चाहते हैं तो रोका क्यों जा रहा है? सपोर्ट क्यों नहीं है? क्या आप लोगों में से इतने लोग, कोई भी इतना बुरा नहीं है कि जिसके 10 लोग जानने वाले ना हो। मैं यहाँ पर 50% ऐसे भी खड़ा कर सकता हूँ लोगों को उंगली पे कि जिन्होंने शायद एक भी व्यक्ति ना जुड़ा। किस लिए आप संगठन में जुड़े हैं? किस लिए पैदा हुए हैं? भगवान राम के सामने जब जाओगे वापस, क्या जवाब दोगे? मैं बहुत गर्व से कहूंगा जाकर कि मैं ये करके आया हूँ। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आज तक कभी मैंने किसी संगठन से इधर से उधर लोगों को तोड़ा नहीं। वो जो कर रहा है, मैं बोलता हूँ, 20 बार बोला और आज फिर सबके सामने बोलता हूँ, बैनर किसी का लगा हो, अगर समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए कुछ हो रहा है तो सबको खुली छूट है, समझ जाओ, उनका साथ दो। लेकिन अगर आपका कार्यक्रम हो रहा है, आप बैनर लगाए हैं और वो बोलता है कि ये तो हमारा कार्यक्रम नहीं, तो उनको परखो, उनको पहचानो, ये चीज जानो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो समाज में तोड़ने का काम करते हैं। ये मेरा वो तेरा करते हैं ना। अभी जैसे रामलला के लिए, निर्माण के लिए चल रहा था अभियान, हम लोग 1,51,000 तब दे के चले आए थे जब ये अभियान नहीं शुरू हुआ था। कुछ इनकी इच्छा थी कि जाओ तुम भी करो, एक ईट प्रोग्राम के नाम चलाया, जितना हो सकता था मैंने किया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद RSS ने किया, उसमें भी हम सब लोगों ने साथ दिया ना। आज आपकी छोटी छोटी सहयोग से, छोटे छोटे चीज़ों से आज हम 10 अयोध्या खड़ी कर सकते हैं। इतना सहयोग हमने लोगों ने किया है। आपकी ये संगठन की ताकत होती है, करो तो। आप लोग उम्मीद करते हैं मोदी जी आएंगे। अब थोड़ा सा एक नाम राजनीतिक नाम है, लेकिन इस मंच से लूंगा, क्योंकि ऐसे ही धर्मात्मा, ऐसे विरले लोग कभी कभी पैदा होते हैं, तो जानना जरूरी है। आज उस व्यक्ति का साथ नहीं दिया तो मर जाएंगे सबके सब, देख लेना। मैंने खुद अनुभव किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज को। मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, लेकिन जब आप अच्छा करने निकलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से इनकी ताकत पीछे लग जाती है कि करो। और सच में मेरे साथ हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ। जो सोचता हूँ वो कंप्लीट होता है, वो पूरा होता है। आप लोग खुद लोग, सुनील भैया आप लोग बैठे हैं, क्या उज्जैन में ऐसा कार्यक्रम हम लोग सोच सकते थे? नहीं सोच सकते थे ना कि एकदम से ऐसा होगा कुछ। हम नागदा में जाके इनके कर सकते थे, बट उज्जैन में, वो भी लॉकडाउन में, कोरोना टाइम पर कर रहे हैं हम लोग ना। लोगों को 20, 25, 50 की परमिशन मिलती है, हम लोग तो तब भी कर रहे हैं। होना होगा, जो होना होगा हो जाएगा। सब इनकी ताकत लगी है, कुछ नहीं होना है। बिल्कुल आप लोग ये मन के अंदर लिख लीजिए। आज मैं बता रहा हूँ सच्ची बात कि जब आप अच्छा करेंगे